हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड इन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, जिसका अर्थ हुआ अर्थशास्त्र एवं भूगोल में शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। ये हमारा है क्वेश्चन और ये हमारा है उत्तर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महत्व के बारे में, अर्थशास्त्र एवं भूगोल में शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। तो देखिए, शिक्षा में विधि का प्रयोग अध्यापक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिन्हें परिणाम स्वरूप छात्र सीखता है। विधि के कारण शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है। विधि अध्यापक की अनेक प्रक्रियाओं का एक समूह है। विधि सीखने एवं सिखाने का साधन है। तो आइए अब हम अर्थशास्त्र की शिक्षण विधियों पर गौर करते हैं कि अर्थशास्त्र की शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण की विधियाँ साज सज्जा, उपागम, विषय वस्तु के संगठन, शिक्षक एवं शिष्य के अभिप्रायों, शिक्षक विषय संबंध, छात्र छात्र संबंध तथा छात्र सहभागिता पर आधारित होनी चाहिए। अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है। मैंने इसको पॉइंट भी करके लिखा हुआ है, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तक विधि, सेकंड पॉइंट व्याख्या विधि, थर्ड पॉइंट है प्रयोगशाला विधि, फोर्थ पॉइंट है योजना विधि, फिफ्थ पॉइंट है समस्या समाधान विधि, सिक्स पॉइंट है विचार विमर्श विधि, सेवेंथ पॉइंट है आगमन निगमन विधि। ये हमारा 8 पॉइंट है विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक पद्धति, और ये हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति। तो ये हमारा हुआ अर्थशास्त्र की शिक्षण विधि। उपर्युक्त शिक्षण विधियों में सभी विधियाँ अर्थशास्त्र शिक्षण से अच्छी हैं, लेकिन हम आगमन और निगमन विधि को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र शिक्षण में इस विधि का प्रयोग बहुत होता है। यदि देखा जाए तो ये विधियाँ न होकर एक प्रकार से अर्थशास्त्र की प्रविधियाँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि शिक्षण विधि होता क्या है। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। मतलब कि शिक्षक छात्रों को जिस तरीके से भी पढ़ाते हैं, जिस मेथड से पढ़ाते हैं, उन्हें हम शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। तो अब हम अर्थशास्त्र में शिक्षण विधि के महत्व के बारे में जानेंगे। इसे मैंने 5 पॉइंट करके लिखा हुआ है। ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट वस्तु विधि। वस्तु विधि किसे कहते हैं? शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें बाहरी संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहाय लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह में दिखाया जाता है, जिसे बच्चे अपने इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, आंखों द्वारा देख सकते हैं, हाथों द्वारा छू सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम शिक्षण विधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेकंड विधि पे आते हैं, दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। श्रव्य में सुनना होता है। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है, जिसे हम विस्तार में बताने के लिए किसी चुटकुला का उदाहरण देते हैं, मानचित्र दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, उनको स्पष्ट बताते हैं, ब्लैक बोर्ड पे शिक्षकों द्वारा बताया जाता है, जिसे हम दृष्टांत विधि कहते हैं। तो आइए अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि।
दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। तत्पश्चात शब्दों के वाक्यों बनवाए जाते हैं, परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट का हमारा है पॉइंट प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर ही उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। जैसा कि हमने कहा है कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके, तो ये हमारा हुआ लास्ट पॉइंट प्रोजेक्ट विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना मतलब कि प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है, उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हुआ 5 पॉइंट। अब हम आते हैं भूगोल की शिक्षण विधियों पर। क्योंकि हमने अर्थशास्त्र की शिक्षण विधियों के बारे में बता दिया है, तो अब हम भूगोल शास्त्र की शिक्षण विधियों के बारे में बताएंगे, जिसे मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। तो वाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया गतिशील कार्य है। सेकंड, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षण विधि का क्या महत्व है। शिक्षण विधि चाहे वह अच्छी हो या बुरी, शिक्षण तथा छात्रों में अव्ययी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती है। यह घनिष्ठता उनके बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से स्थापित होती है। शिक्षण विधि छात्रों के मस्तिष्क पर ही प्रभाव नहीं डालती, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, अर्थात उनके कार्य तथा निर्णय, उनके बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास, उनकी अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को प्रभावित करती है। अच्छी विधियां मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिकता पर आधारित होती हैं। जैसा कि कहा गया, शिक्षण विधियां सिर्फ स्कूल पे ही निर्भर नहीं रहती। स्कूल से बच्चे बहुत सारे सीखते हैं, जिसके जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं। वे अपने समाज के लिए, परिवार के लिए हर तरह से शिक्षण विधियों को अपने जीवन में उतार सफलता प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे छात्रों के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत बनाती हैं। लेकिन पूरी विधियां इस गुणवत्ता को समाप्त कर देती हैं। अतः विधियों के चयन एवं निर्धारण में शिक्षकों को सदैव उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात वे छात्रों में किन अभिवृत्तियों या मूल्यों का चेतन या अचेतन रूप से विकास करना चाहते हैं। तो अब हम भूगोल में शिक्षण विधि के महत्व के बारे में जानेंगे कि महत्व क्या है भूगोल में शिक्षण विधि का। शिक्षण विधि का प्रयोग के संबंध में इस समय 2 विचारधाराएं प्रचलित है। प्रथम विचारधारा के अनुसार यदि शिक्षक में आत्मविश्वास है, वह विषय वस्तु को भी भली भांति जानते हैं, तो उसे किसी भी विशेष शिक्षण पद्धति का ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में शिक्षक को शिक्षण विधि का ज्ञान तथा उसके द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि का अक्षरशः पालन करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम प्रयोगात्मक रूप से देखें तो ये पाते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं गलत हैं। किसी वस्तु मात्र का ज्ञान रखने से कोई भी सफल शिक्षक नहीं बन जाता, जब तक कि उन्हें शिक्षण कला का ज्ञान न हो। जिन शिक्षकों के पास विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, वे छात्रों को संतोष प्रदान नहीं कर पाते। विषय वस्तु के ज्ञान के अतिरिक्त उन्हें शिक्षण कला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके विपरीत दूरी विचारधारा केवल शिक्षण विधि के महत्व को स्वीकार करती है, यह विषय वस्तु को उतना आवश्यक नहीं समझती। शिक्षक विधि के महत्व को वैज्ञानिकों ने भी परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। तो इनका नाम है बेसले तथा रास्की। बेसले तथा रास्की के अनुसार शिक्षक के जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, वहीं उसे शिक्षक विधि का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण विधि वस्तु के माध्यम से कार्य करती है और वस्तु भी तभी कार्य करती है जब उसे किसी शिक्षण विधि के प्रयोग से किया जाए। चाहे जितना उत्तम पाठ्यक्रम एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, जब तक अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग अच्छे शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक सब व्यर्थ। उन्हीं विचारों को माध्यमिक शिक्षा उपयोग न अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किया जाता है।
हमें शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा ही पूरी की जाती है। शिक्षक का ही उद्देश्य होता है कि बच्चों को, छात्रों को उनके शिक्षण विधि द्वारा अच्छे से ज्ञान प्राप्त कराएं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो आइए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि निष्कर्ष 4-5 लाइन का ही होना चाहिए। तो ये रहा निष्कर्ष हमारा। उपयुक्त पद्धति से स्पष्ट होता है कि इनमें से कोई भी पद्धति पृथक रूप से पूर्ण नहीं है। अर्थशास्त्र शिक्षण तथा भूगोल शिक्षण के लिए समन्वित रूप को ग्रहण किया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण के लिए विषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। इन विधियों में से उसे उचित तथा अच्छी शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। तो ये हमारा हुआ निष्कर्ष। तो मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको शिक्षण विधि के महत्व के बारे में बताया है। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें मेरे YouTube चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।